Hello my dear students, welcome to online class of physics. Hope you all will be fine. इस वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक कुछ पिछले टॉपिक जैसा ही है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक एक्टिविटी शेयर करूंगा आपके साथ। इसको अगर लैब में करते तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही रिस्पॉन्ड करती। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास एक सॉलिनॉइड है, या इसको अब हम कॉइल भी बोलते हैं ना। ओके, इधर से कोई दूसरी सॉलिनॉइड है जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है। समझ गए आप? अब क्या करते हैं कि इधर से इसको मैं बोल देता हूं प्राइमरी और इसको बोल देता हूं सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल को कुछ अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब चेंजिंग वोल्टेज। तो मैं क्या देखता हूं कि जब मैं इसको चेंजिंग वोल्टेज देता हूं, या एक काम आप और कर सकते हैं यहां पे, क्या है कि आप बैटरी या सेल लगा दीजिए और एक टैप की लगा लीजिए, बिकॉज टैप की इज गोइंग टू वर्क इन द सेम वे। ये करंट को, वोल्टेज को वेरिएबल बनाएगी। अगर वोल्टेज वेरिएबल होगी तो करंट तो वेरिएबल हो ही गया। तो जब इसको टैप करते हैं तो इस बैटरी की वजह से इसमें जो करंट दौड़ना है, लेट्स से x एम्पियर्स, तो वो 0 से x जाते जाते कुछ समय तो लेगा। उस समय के दौरान इसके अंदर जो करंट रहेगा वो हर बार इंक्रीजिंग रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और जब आप टैप की को छोड़ोगे तो वो करंट एकदम से जो कॉन्स्टेंटली चल रहा था x एम्पियर्स, उससे एकदम से 0 थोड़ी हो जाएगा। इट विल टेक सर्टेन टाइम, तो फिर से करंट चेंज होने लगेगा। तो ये बढ़ता हुआ करंट या कम होता हुआ करंट, वेरिएबल करंट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो कि इसके बराबर होता है। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल फ्लक्स बनाएंगी, और जब फ्लक्स चेंज करें तो क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है। किसमें? पास रखी दूसरी कॉइल में, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या देता है मुझे? डिफ्लेक्शन देता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के साथ किसी रिलेशनशिप में थी? वर दे एक्सचेंजिंग समथिंग? क्या वहां पे इनके बीच में कोई कनेक्शन था? यस, अ कनेक्शन वाज देयर। इसके बाद अगर मैं यहां पे बीच में एक आयरन रॉड इंट्रोड्यूस कर दूं, आयरन रॉड पता है क्या, ऐसे नहीं रख दी। आयरन रॉड रखने का मतलब है कि एक रॉड लेके उसी के ऊपर प्राइमरी लपेट दी और उसी के ऊपर सेकेंडरी लपेट दी। कॉमन कोर बोलते हैं इसको। ऐसा कर दूं ना तो मैं देखता हूं, पहले तो हवा में ही एक दूसरे के ऊपर थे, अभी अगर आयरन के ऊपर कर दिए तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो ईएमएफ जनरेशन है ये भी बढ़ गई है। इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, कब? जब उसके पास रखी कॉइल में करंट चेंज करता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग या इंड्यूसिंग an EMF in a coil by changing the current in its nearby coil. पिछली बार सेल्फ इंडक्शन में तो उसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, उसी में ईएमएफ पैदा हो रहा था। यहां पे करंट चेंज कर रहा है प्राइमरी में और ईएमएफ पैदा हो रहा है सेकेंडरी में। तो दो के बीच में ये जो फिनोमेना होता है इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है जिसमें ईएमएफ पैदा हुआ, ये चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे। यही देखते हैं। तो इसका मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं यहां पे इक्वल टू लाना चाहता हूं, आई नीड अ कांस्टेंट, तो यहां पे वो कांस्टेंट एम है। तो एम क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर सिंपली आप इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। एम को क्या बोल सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस।
ओके, चलिए यहां तक भी ठीक है। तो यहां से ईएमएफ कितना पैदा होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो यहां पे आप फाई की वैल्यू भर दीजिए, क्या आएगी फाई की वैल्यू, एम आई माइनस बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, डी आई बाई डी टी। इसका मतलब जो वेरिएबल करंट है इन द प्राइमरी दैट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। यही इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या पैदा कर सकता है, आगे करंट पैदा कर सकता है बाय आर, रेजिस्टेंस किसका, जिसमें करंट पैदा हुआ, दैट इज सेकेंडरी। तो ये करंट प्राइमरी में था, ये रेजिस्टेंस यहां पे सेकेंडरी का है, क्योंकि करंट इन सेकेंडरी ही देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए अब इसकी यूनिट क्या होंगी, वही जो सेल्फ इंडक्शन की थी, हेनरी, राइट। तो वही यूनिट्स होंगी इसकी। सिंपली मैं क्या करता हूं, दोनों फॉर्मूलाज लिख लेता हूं एम के। एक तो फाई बाय आई बन गया, दूसरा एम का फॉर्मूला ई बाय माइनस, अच्छा माइनस तो ऊपर रहेगा, डी आई बाई डी टी। दो फॉर्मूलाज है मेरे पास। जो ऐसा यूनिट है वो इसकी है हेनरी, राइट। अब 1 हेनरी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो वैल्यू है, वो आप दोनों फॉर्मूला से दे सकते हैं। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगी, जब 1 वेबर की फ्लक्स होगी और 1 एम्पियर का करंट होगा कॉइल में। तो इसका मतलब मैं 1 हेनरी को डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, with respect to which the linked flux are 1 Weber and the current flowing in the primary is 1 ampere, right? इसको 1 Weber एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हेनरी का एक्सप्रेशन कहां से बन सकता है, यहां से। देखो माइनस तो साइन के लिए है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ईएमएफ का क्या हो गया, वोल्ट, करंट का एम्पियर पर सेकंड, ऊपर लेके जाओ वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बन जाएगा। तो यहां से भी आप कर सकते हो 1 हेनरी को डिफाइन। ओके, सिंपल है ना। चलिए इसके अलावा और डेफिनेशन क्या बन सकती है, उसको अगर डी आई बाई डी टी को 1 पुट कर दे तो एम इज इक्वल टू माइनस सी बच जाएगा। तो आप क्या कहोगे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द EMF induced in the secondary coil when the variation of current in primary coil with respect to time is unity. The mutual inductance is equal to EMF induced in the secondary coil, ये किसमें पैदा हो रहा है, सेकेंडरी में, when the current in the primary is varying with respect to time is unity, वो 1 हो। ठीक है, तो ये सारा उसकी यूनिट्स के बारे में आ गया, राइट। आई होप कि आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल के, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो कॉमन कोर सोलेनॉइड्स लेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड्स। उनका कॉमन कोर का मतलब है कि एक ही कोर होगी, ठीक है। लेट्स से उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो म्यू है, या हम शुरू में म्यू नॉट के साथ भी काम कर सकते हैं, लेटर ऑन देख लेंगे क्या आएगा वहां पे। चलिए बनाए डायग्राम शुरू करें। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 10 ईयर उठा के देखो आप, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स। चलिए सीखते हैं इसको आराम से। तो पहले बना लेता हूं मैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये प्राइमरी है। अब मैं बनाता हूं यहां पे सेकेंडरी कॉइल। इसी तरह से बनेगा ये कुछ, अगर आप प्रैक्टिकली बनाओ फिर तो अच्छे से समझ आता है। दिस इज सेकेंडरी कॉइल, जो लेंथ है दोनों सॉलिनॉइड्स की वो L है, कॉमन L,
ठीक है, सेम लेंथ की ली है तो सॉलिनॉइड्स हमने, आप समझ गए होंगे आप। इसके बाद आपको ना यहां पे केसेस बना के चलना पड़ेगा। पहले तो सपोज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो N1 है, टोटल टर्न्स इन प्राइमरी, अगर N1 टोटल टर्न्स हैं तो N1 बाय L क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल n1 बोल दूं। इसी तरह से N2 क्या है, टोटल टर्न्स इन सेकेंडरी, राइट, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी को P से बोला, सेकेंडरी को S से बोला हमने, तो ये कितना होगा, अगर कैपिटल N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं बिकॉज इट इज सेम फॉर बोथ, तो यहां से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी सॉलिनॉइड की एक इकाई लेंथ में कितनी बार तार लिपटी हुई है वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये सॉलिनॉइड इस तरह से पड़ी है, अगर आप इसको उठा के सामने से देखो तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, जो अंदर वाली ऑरेंज इसकी है पोर्शन, ये प्राइमरी कोर है, जो ऊपर लिप है ग्रीन, ये स्काई ब्लू, ये हो गया सेकेंडरी। तो दोनों कॉइल्स सेम एक्सिस पे हैं, राइट, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी है, तो दोनों का कॉमन एरिया क्या है, जो अंदर वाली कॉइल का है, और मुझे यहां पे मतलब ही किससे है, कॉमन एरिया से। तो अगर मैं इसको सामने से देखूं तो कुछ ये सिनारियो है कि जो अंदर वाली कॉइल है प्राइमरी और जो बाहर वाली कॉइल है सेकेंडरी, इनका कॉमन एरिया ये बनता है, ये जो पोर्शन अभी मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज द कॉमन एरिया, ठीक है। ये जो कॉमन एरिया है ये कितना है, पाई r1 स्क्वायर, इवन आप पाई r भी ले सकते हैं, r1 r2 का कोई इशू नहीं है, तो पाई r1 स्क्वायर ले लिया मैंने। अब आप कहोगे ये कॉमन एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है सर, देखो अब केसेस करने वाले हैं इसको, तब उसमें ये क्लियर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्राइमरी कॉइल में I1 करंट भेजता हूं, तो उसका केस 1 डिस्कस करते हैं कि जब I1 करंट जा रहा हो किसमें, प्राइमरी कॉइल में। अब प्राइमरी कॉइल दरअसल है क्या, है तो ये एक सॉलिनॉइड ही, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड कितना होगा इसमें, म्यू नॉट, क्योंकि एयर कोर्ड है, अंदर एयर है इसके। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इसमें, n1, स्मॉल n1, क्यों, इस फॉर्मूला में हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही लेते थे, और करंट कितना है, I1, ओके। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करेगा, फ्लक्स पैदा करेगा, कितनी आएंगे वो, B A, B इंटू ए होता है ना, ये वही अपना कॉमन एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 A, बात समझ रहे हैं आप, ये पैदा कर दी इसने फ्लक्स। अभी ये फ्लक्स जो हैं किसके साथ लिंक्ड है, किसको जाके मिलेंगी, सेकेंडरी कॉइल को, किसको जाके मिलेंगी, सेकेंडरी कॉइल को, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कितनी आएंगी, सेकेंडरी से है तो φ2 ले लूं, वो किसके बराबर होंगी, N2, जितनी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल, और जितना, वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ फ्लक्स पैदा करेगा, वो फ्लक्स किसको जाके मिलेंगी, सेकेंडरी को जाके मिलेंगी, तो सेकेंडरी को कितनी फ्लक्स मिलेंगी, अगर ये लिख दिया तो आप कंफ्यूज रहोगे, सेकेंडरी को कितनी फ्लक्स मिलेंगी, जितने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें फ्लक्स लिंक करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, 1, और कॉमन एरिया, ठीक है। अभी V1 की वैल्यू भर दो यहां पे, क्या है, म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए, या तो इसको भी छोटा कर दो या इसको भी बड़ा कर दो। अगर इसको छोटा करता हूं तो मेरे पास N1 N2 I1 A बाय क्या आ जाएगा, L, क्यों, N2 की जो वैल्यू है वो तो पहले लिख चुके हैं हम, स्मॉल n2 बाय L है, वही भरी है यहाँ पे। तो ये सेकंड के साथ जुड़ी हुई फ्लक्स है दूसरी कॉइल के साथ,
अगर आपने फ्लक्स निकालनी है तो फ्लक्स निकालने के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई किसके बराबर होता है, एम आई के, राइट। आई क्या होता है, करंट फ्लोइंग। अगर आप यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल देख रहे हैं, फ्लक्स लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्ट जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेकंड कॉइल की देख रहे हैं, क्योंकि सेकंड के लिए हमने फ्लक्स निकाली है। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो M21 सिंबल लेंगे उसका, साथ में क्या आएगा, करंट। और करंट कौन सा, जो प्राइमरी में दौड़ रहा है, ठीक है। म्यू नॉट N1 N2 I1 A बाय L, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बना, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। अगर बाय चांस आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की सेंसेस में देखना है तो स्मॉल n1 की वैल्यू भर दो n बाय l, और स्मॉल n2 की भर दो n2 बाय l, तो नीचे एक l स्क्वायर बन जाएगा सब। ओके, तो ये फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल। तो सब कुछ हम यहां पे सेकेंडरी के लिए देख रहे थे। अब ऐसा करते हैं, सेम डेरिवेशन को प्राइमरी के लिए करते हैं। किस तरह से, मैं बोल देता हूं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट जा रहा है I2, सेकेंडरी कॉइल में I2 करंट जा रहा है, तो ये उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, कितना, म्यू नॉट N2 I2, राइट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या पैदा होने वाली है, फ्लक्स। वो फ्लक्स जाके सेकेंडरी की किसको मिलेंगी, सेकेंडरी की फ्लक्स जाके मिलेंगी प्राइमरी को। तो प्राइमरी के साथ कितनी फ्लक्स लिंक होंगी, ये सीक्वेंस है प्रॉपर, समझना पड़ेगा आपको। फ्लक्स लिंक्ड टू प्राइमरी, प्राइमरी के साथ जुड़ी फ्लक्स φ1 डिपेंड करती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा उससे फ्लक्स जुड़ेंगी। उसको कितना फील्ड मिल रहा है बाहर से, कौन मिल रहा है, B2, और कॉमन एरिया। इसकी कहानी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलिए वैल्यू भर लेते हैं। इस n1 को स्मॉल n1 बाय l लिख लें अभी। B2 की वैल्यू म्यू नॉट N2 I2, कॉमन एरिया तो साथ में है ही भाई। अब ये फ्लक्स क्या पैदा करेंगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा करेंगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, क्योंकि फर्स्ट के लिए काम चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इनटू करंट कितना है सेकेंडरी, N1 बाय L इंटू म्यू नॉट N2 I2A, कैंसल। आप देख रहे हैं मैंने पिछली बार से कम स्टेप यूज करके सेम चीज ला दी है आपके लिए, म्यू नॉट N1 N2A बाय L। अगर आपको याद हो तो अभी जो हमने M21 किया था वो भी क्या आया था, यही आया था। तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस पहली कॉइल का है दूसरी के विद रिस्पेक्ट टू, उतना ही दूसरी का है पहली के विद रिस्पेक्ट टू, दोनों में से किसी का कम ज्यादा नहीं है। तो मैं सिंपली दोनों को इक्वेट करके एक जैसा मान के M का फॉर्मूला लिखता हूं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है N1 N2A बाय L। तो आप यहां से आसानी से बता सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स की प्रोडक्ट होगी उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। दूसरा कॉमन एरिया पे डिपेंड करता है, जितना कॉमन एरिया ज्यादा होगा उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी। तीसरा आता है रिलेटिव सेपरेशन, अगर तो बिल्कुल ऐसे ये एक कॉमन कोर, इसके ऊपर ऐसे ऐसे दोनों कॉइल्स बंधी हुई हैं, इन दैट रिगार्ड्स क्या होगा वहां पे, इन दैट रिगार्ड्स मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। लेकिन अगर आपने इनको थोड़ा दूर किया तो कम हो जाएगी, और दूर किया तो और कम हो जाएगी। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि आप नहीं, वैसे आखिरी तो नहीं है, एक और है। अगला पॉइंट है कि आप इनको रखते कैसे हैं, रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है। जैसे ये देखा गया प्रैक्टिकली, जब ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकंड कॉइल में। मतलब इस सिचुएशन में
मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर मैं एक का भी एंगल चेंज करना शुरू करूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होती जाती है, ईएमएफ कम होता जाता है। अगर मैं दोनों कॉइल्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दूं, मींस लाइक दिस, पहली कॉइल ऐसे है, दूसरी कॉइल ऐसे है, तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो हो जाती है। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रख रखाव कैसा है इनका, वो इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी फैक्टर है ये म्यू। म्यू क्या है? परमेबिलिटी। अब जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे आयरन की एक रॉड घुसा दूंगा तो उसकी परमेबिलिटी एयर से ज्यादा होती है। तो उसकी परमेबिलिटी अगर एयर से ज्यादा है तो इसका मतलब उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। ऐसी दो म्यूचुअली कपल्ड कॉइल का जहां पे आयरन कोर रखी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कॉमन एरिया का लॉजिक। देखो, अंदर वाली कॉइल में जितना करंट होगा वो उसी एरिया में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, सिलेंड्रिकल कोर में उसी एरिया में फ्लक्स पैदा करेगी ना। ओके, वही फ्लक्स सेकंड कॉइल से जाके लिंक करेंगे। पहली बात समझ गए। अब जब करंट जा रहा है सेकेंडरी में, बाहर वाली में, तो बाहर वाली चाहे इतने सिलेंड्रिकल एरिया में फ्लक्स पैदा कर दे, लेकिन अंदर वाले को तो कितनी पकड़नी है? जितना उसका खुद का एरिया है। तो अल्टीमेटली दोनों केसेस में क्या इंपॉर्टेंट है? कॉमन एरिया इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने बाहर वाली कॉइल के एरिया के लिए बॉदर ही नहीं किया, हमने दोनों का सिर्फ क्या लिया? कॉमन एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर 1। बात समझ गए आप मेरी? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसके। बहुत ही आसान लेक्चर था आज का। थैंक यू सो मच।